चलते हैं बेटा क्लास 12th एक्सरसाइज 7.9 और 7.9 में 15 क्वेश्चन आपके पीछे वाली वीडियो में डले हुए हैं और अब आप देखेंगे 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इंटीग्रल लिमिट दे रहा है 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर 4x प्लस 3 dx। यही क्वेश्चन है ना बेटा। इस क्वेश्चन को आप लोग आंशिक भिन्न से हल करेंगे क्योंकि सवाल ये आंशिक भिन्न का है, तो आप इसके हर के फैक्टर करो। यहां पर इंटीग्रल 1 से 2 लिमिट है, ऊपर है 5x स्क्वायर, इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 3 dx। यही बनेगा ना। अब आप इसको मानेंगे, मान लीजिएगा, माना आंशिक भिन्न के रूप में a अपॉन में तोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 3। इसको दे दो बेटा यहां पर 21वां नंबर फर्स्ट। अब आप इसको हल करो, 5x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 3, दोनों का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3, इससे ये कट जाएगा ना, तो यहां पर रह गया a x प्लस 3 b x प्लस 1। इन दोनों से ये दोनों पार्ट कटे, क्या रह गया 5x स्क्वायर a x प्लस 3 b x प्लस 1। यही वाली बात रहेगी यहां पर। अब यहां पर आप लोग लिखेंगे शून्यांक। शून्यांक शून्यांक लिखेंगे, पहला शून्यांक ले लो x प्लस 1, x प्लस 1 ले लो, फिर दोनों में एक एक ले लो, आप यू करना है एक एक। x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। यानी जिस जगह इस इक्वेशन में x है वहां पर आपको -3 का प्रयोग करना है। तो ये बन जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर, ये बनेगा a -3 प्लस 3 b -3 और प्लस 1। 3 का वर्ग प्लस का 9, तो 9 पंजे 45, 0 बना, क्या बचा माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, माइनस का 2b। b का मान निकालेंगे, गुणा में से भाग में 45/2 आ गया, किसका मान, b का मान। अब आप क्या करेंगे, अगला शून्यांक लो, इसको उतार लो, चलो 5x स्क्वायर बराबर a x प्लस 3 b x प्लस 1। अगला शून्यांक क्या हमारे पास, x प्लस 1। शून्यांक, अब x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। जिस जगह पर x है वहां पर आप -1 पुट कीजिएगा। 5 -1 का स्क्वायर a -1 प्लस 3 प्लस b -1 प्लस 1, ये 0 हुआ, यहां पर आ जाओ। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 5, ये कितना हुआ 2a, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/2। अब हम कहां पर चल रहे हैं, सवाल हमारा जो था वो यहां पे था ना, तो ए बी के मान लिखेंगे, ए व बी के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन है हमारा, यही तो है ना। तो अब इसको लिमिट पूरा समाकलन के रूप में लिख दो,
तो इंटीग्रल 1 से 2 लिमिट है, सवाल है 5x² x², 4x प्लस 3 और dx। समझ गए आप? अब आएंगे आप a की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2 इंटीग्रल 1/x प्लस 1 लिमिट 1 से 2 है, लगा दीजिएगा dx। b की वैल्यू क्या है माइनस का 45/2, 45/2 इंटीग्रल 1 से 2 लिमिट है, अपॉन में क्या है x प्लस 3 dx। इसका समाकलन करो आप लोग। 5/2 अचर पद है, यो का तो रहने दो, इसको पूरे को मान लो x का dx, ये बन जाएगा log x प्लस 1 मोड में लिमिट है 1 से 2 माइनस 45/2, इसको भी मानेंगे तो dx प्राप्त होगा 1/x का हो जाएगा log x, x प्लस 3 लिमिट है 1 से 2। अब आप क्या करेंगे एक एक बार लिमिट का इस्तेमाल कर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 5/2 log, लिमिट लगा रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आप लगा दीजिएगा बड़ा ब्रैकेट माइनस log मोड में, देखो माइनस से नीचे वाली लिमिट रहेगी 1 प्लस 1 कितना होता है 2। अब आएंगे इस वाले पार्ट पर, ब्रैकेट बंद कर दो माइनस 45/2 बड़ा ब्रैकेट log, देखो यहां पर 2 लगाएंगे पहले तो 2 और 3 कितना होता है 5 माइनस log, ये क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस 3 4, log 4 है यहाँ पर ये 4, ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन क्या बनेगी 5/2, देखो log m/10 लगा दो, log 3/2 माइनस 45/2 log m/n लगा दो यहाँ पर 5/4, 5/4, यही वाली बात बनेगी ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 5/2 यहाँ भी है, 5/2 यहाँ फैक्टर यहाँ भी, तो आप यहाँ से 5/2 कॉमन ले लीजिएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा पूरे ब्रैकेट में log 3/2 माइनस 9×5 45, 9 log 5/4, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रल लिमिट दे रहा है 0 से π/4 2 sec² x प्लस x³ प्लस का 2 और बेटा dx। अब आप लोग क्या करें अलग अलग इंटीग्रल तोड़ो सबका, 0 से π/4 लिमिट है, 2 अचर पद है बाहर ले लिया, समाकलन करना है sec² x का माइनस, अच्छा प्लस है इंटीग्रल 0 से π/4 लिमिट है x³ dx, 2 अचर पद है बाहर निकाल दिया 0 से π/4 और dx। अब आप लोग इसका समाकलन करो, देखो sec² का समाकलन होता है 10, तो ये बन जाएगा 10x, लिमिट लगानी है 0 से π/4 प्लस इसका x की घात n से होगा तो 1/4 x की घात 4, लिमिट होगी 0 से π/4। देखो यहां पर dx का समाकलन होता है x, 0 से π/4। अब आप लिमिट इस्तेमाल करो पहले, 2 10 π/4 माइनस 2 10 0 1/4, और यहां पर आप लोग क्या करेंगे, देखो x की जगह पर π/4 लगाना है, तो ब्रैकेट लेके आप लोग यहां पर, चलो ब्रैकेट में लगा दो पहले,
तो पाई बाई 4 की पावर 4 माइनस 0 प्लस 2 ब्रैकेट बाहर पाई बाई 4 माइनस 0। यानी एक बार हमको x की जगह पर लिमिट का प्रयोग करना है पाई बाई 4 का और माइनस करके फिर करना है 0 का। पाई बाई 4 का 0 का, पाई बाई 4 का 0, यही वाली बात बनेगी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? एक, तो यहाँ पर क्या है 2, ये क्या बन गया हमारा पूरा 0 0 हो गया, प्लस अब यहाँ पर आपको 4 की घात कितनी 4 है, तो ये कितना होता है बताओ? 4 की घात 4, यानी ये बन गया पाई की पावर 4, 4 चौक 16, 16 गुणा 16 होता है 256, ये तो पूरा 0 बना, प्लस ये क्या बन जाएगा 2 पाई अपॉन 4। आगे आ जाओ, ये बन गया 2 प्लस इसका मल्टीपल कर दो, तो ये बना पाई की पावर 4, 24 के 4 आंसर 2 और 4 पन्ना 20 और 2 22, आंसर कितना हुआ 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 पाई बाई 2। हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा पाई बाई 2 प्लस पाई की पावर 4 बट्टे 1024 प्लस 2, दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा? इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई और ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। देखो ये हमारी सर्वसम इसको पहचानो आप लोग। इसमें से पहले तो आप लोग माइनस चिन्ह बाहर निकालो, तो माइनस चिन्ह बाहर लिया पाई, ये रह गया कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब यहां पर ध्यान दो आप लोग, देखो कॉज 2x की हमारे पास 3 प्रमेय होती हैं। पहली प्रमेय होती है कॉज 2x बराबर कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरी प्रमेय क्या होती है कॉज 2x, अगर मैं कॉज स्क्वायर को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 साइन 2 हो गया। एक और होती है इसकी प्रमेय, वो होती है कॉज के पद में। अब इसको तोड़ो 1 माइनस कॉज बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखो ये हमारा यहाँ पर 2x है ना, तो ये x के पद में टूट रहा है। अगर ये x अपॉन 2 के पद में टूटेगा तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है ना। ये उसमें फंडा है इसका थीटा बाई 2 का। अब ये बना आपका माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, ये रह गया हमारा कॉज x और dx। x अपॉन 2 में है, x अपॉन 2 में है तो कॉज x का है, और कॉज 2x है तो फिर x में रहेगा। कॉज का समाकलन क्या होता है हमारा साइन। अब हमारे पास है लिमिट, पहली लिमिट लगाएंगे साइन पाई माइनस साइन 0, यही वाली बात बनेगी। कॉज का होता है ये बन गया पूरा। देखो साइन एक्स या सीएंस की वैल्यू 0 और साइन 0 की भी 0, क्या निकला है इसका राइट आंसर 0। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा क्या कह रहा है? 19 में है इंटीग्रल लिमिट है 0 से 2, क्वेश्चन है 6x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। सबसे पहले आप एक बात देखिएगा, ऊपर वाले में कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है ना, तो आप सबसे पहले 3 कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या रहेगा 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। अब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं अलग अलग पट्टे तोड़ दूं इनका, तो क्वेश्चन को करने से पहले एक स्टेप आगे आपको सोचना पड़ता है।
अगर मैं इसको अलग अलग बट्टे तोड़ दूंगा, नीचे वाले को मानूंगा 2x प्राप्त हो जाएगा। तोड़िएगा 3 0 से 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटीग्रल 3 0 से 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। अगर मैं नीचे वाले पार्ट को मान ले रहा हूं तो अवकलन घात आगे लेंगे, एक घात कम करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4। भाई इसको मानूंगा 1/t log t रहेगा, तो 0 से 2 लिमिट है, ये बन रहा है tan इनवर्स x का वो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहां पर हमें लिमिट का इस्तेमाल करना है 0 से 2। इस पर लिमिट लगाओ पहले, चलो 3 log बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहां पर, देखो 2 का वर्ग 2 यहां पर रखा जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 4 4 कितना होता है 8 माइनस, अब यहां पर 0 लगाएंगे कितना रह जाएगा, ओनली केवल 4 रह जाएगा, समझ गए आप लोग, प्लस ये बनेगा 3/2 10 इनवर्स 2/2 माइनस 10 इनवर्स 0, यही वाली बात बनेगी। इसमें log m/10 लगा दो, 3 log 8/4 माइनस वाला नीचे प्लस वाला ऊपर प्लस 3/2, देखो 1 बार कटेगा कि क्या होता है π/4, 0 हो गया, छोड़ो उसको, 4 2 जा 8, 3 log 2 प्लस 3π/2 4 जा 8, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आ जाइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला आप लोगों का और यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं आप लोगों को। इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट है x इंटू ई की पावर x साइन पाई इंटू x/4 और dx। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ो इसका आप लोग पहले। इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट x इंटू ई की पावर x dx, इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट साइन पाई x/4 dx। यहां पर आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, पहले वाले में फर्स्ट आप इसको मानो, सेकंड आप इसको मानो। फर्स्ट हमने x को इसलिए माना कि उसका अवकलन क्या हो जाता है 1, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। आ जाओ, पहला पद जो कहते हो, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन, पूरे का समाकलन बेटा पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन dx ब्रैकेट बंद और dx प्लस, देखो यहां पर क्या है, हमने साइन x का समाकलन पढ़ा है, न कि साइन पाई x/4 का नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है, इसको पूरे को मान लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। जब मानेंगे तो dx में क्या मिलेगा हमें, देखो साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉज, साइन का होता है माइनस का कॉज, तो माइनस कॉज, एक मिनट, इसको आप ऐसे करो, जो माना है उसको बाहर लो पहले, तो ये हमारा बन जाएगा 4/पाई इंटू कॉज, और यहां पर रह जाएगा t जो माना था वो, यानी 0 से 1, 0 से 1 समझ लो आप लोग। यहां साइड में साइन पाई x/4 इंटीग्रल dx माना पाई x/4 बराबर t, अवकलन पाई/4, यो कहते हो x का dx बराबर dt। dx की वैल्यू चाहिए 4/पाई और dt।
ये मैंने बाहर निकाल दिया, और साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस, ये वाली बात आ गई। अब आ जाओ यहां पर, लिमिट लगा दो। चलो क्या है, अच्छा 0 से 1 है, चलो आ जाओ। e की पावर x का चाहे तो आप अवकलन करना चाहे समाकलन करना, e की पावर x ही रहता है। इसका क्या हुआ 1, और इसका क्या हुआ e की पावर x और dx, 0 से 1। अब भाई इसको आप लोग क्या करेंगे, लिमिट का प्रयोग तो करना ही, यहाँ पर 1 लगाओ एक बार। आप लोग क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर 1, तो आप लोगों की कंडीशन बनेगी 1 इंटू ई की पावर 1, यही वाली बात बनेगी। माइनस, जब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगा पूरा 0 बन जाएगा, छोड़ दीजिएगा, माइनस इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लिमिट रह गई ओनली केवल 0 से 1। अच्छा माइनस पाई अपॉन 4, इसको छोड़ दिया हमने, कॉज और पाई इंटू एक्स अपॉन 4, यहां भी लिमिट का प्रयोग कर दो भाई। अब आप लोग पाई अपॉन वो 4 अपॉन पाई इंटू कॉज, 1 लगाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स अपॉन 4, इसको ले लो बाहर, और यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0, यही वाली बात बनेगी। तो यहाँ पे क्या रह गया, ई माइनस, यहाँ पर पावर लगाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 1, और यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0, माइनस 4 अपॉन पाई, 1 मिनट, यहाँ पर 5/4 रह जाएगा, एक्स की लाएंगे 1, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, बाहर रहने दो, कॉस 0 की वैल्यू 1, दोनों कैंसिल, किसी भी चर पद की घात 0 उसका मान कितना होता है 1, 4 अपॉन पाई, चाहो तो इसको आप हल कर लो ऐसे करके, 1 माइनस √2 अपॉन √2, इसका अंदर गुणा कर लो आप लोग, तो ये हमारे सामने क्या कंडीशन बन जाएगी, ये हमें प्राप्त हो जाएगा बेटा यहां पर कि 1 माइनस, इसमें √2 से गुणा भाग करोगे, देखो इसमें सही तो है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा हो तो आप लोग एक काम करिएगा, इसमें सबसे बेटर रहेगा कि इसको आप ऐसे कीजिएगा, 1/√2 गुणा करो उस वाले में, तो ये बन जाएगा हमारा 1/√2 माइनस माइनस प्लस 4/पाई, इसको रहने दो बस खाली। तो ये क्या बना हमारा 1 प्लस 4/पाई, यहां पर √2 से गुणा हुआ कर लो, माइनस पाई √2, √2 तो है ये नीचे हमारा, अरे √2 तो था ना, √2 से गुणा √2 से भाग, 1 प्लस पाई अपॉन 4/पाई माइनस 4/पाई, ये रहेगा √2, ये बन जाएगा 2, तो 1 प्लस 4/पाई माइनस क्या हो जाएगा 2√2/पाई, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, आ जाइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, टिक मार्क है, तो इंटीग्रल 1 से √3 लिमिट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आपको दिखाई दे रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है, तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स, लिमिट क्या है 1 से √3, चलो आप वैल्यू लगाओ, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, बताओ √3 कितने की होती है, 60 की होती है ना, तो 60 का मतलब π/3 माइनस tan 45 π/4, दोनों का एलसीएम 12, 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 में से 3 गया पाई, π/12 है आपके ऑप्शन में, सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसका। अब आते हैं 22वें पे, आते हैं 22 पर। 22 में क्या है, इंटीग्रल
0 से 2/3 लिमिट 1/4 प्लस 9x² और dx। आप लोग क्या करेंगे यहां से, देखो इसको आप a² प्लस x² के रूप में बनाना पड़ेगा आपको, तो यहां से 9 निकालो बाहर, तो 1/9 इंटीग्रल 0 से 2/3 लिमिट, यहां पर हो जाएगा 4/9 x² और dx। यहां पर बनेगा 1/9 इंटीग्रल 0 से 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर प्लस x² और dx। देखो ये फिर बन रहा है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x होता है 1/a, 1/a tan इनवर्स x/a, x/a। लिमिट क्या है तुम्हारे पास 0 से 2/3, इसको सेट करो पहले, ये बनेगा 1/9 इंटू, भाई 3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 3/2 बड़ा ब्रैकेट, यहां पर लिमिट पुट करो बारी बारी से, पहले इसको सेट करो, tan इनवर्स 3x/2 0 से 2/3 लिमिट हो जाएगी, यही वाली बात बनेगी। आगे आ जाओ, 3 3 या 9 तो 1/6 ब्रैकेट tan इनवर्स, यहां वैल्यू लगाओ 3/2 इंटू 2/3 माइनस 0, आगे आ जाओ 1/6 tan इनवर्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बन रह गया ना 10। अब बताओ tan इनवर्स क्या होता है, π/4 बनी तो है, क्या बन जाएगा π/6, 4 या 24, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देख कौन सा वाला है इसमें ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। इसी प्रकार आपकी 7.9 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अब आप लोग इंतजार करेंगे 7.10 का,